देश के अंदर जब सभी नागरिक समान हैं, आज जो परिस्थिति देश के अंदर चल रही है कि तरह तरह के संगठन उत्पन्न हो गए हैं जो एक दूसरे समाज के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। ख़ासतौर से कुछ संगठनों ने गाली देने का ठेका ले रखा है। ख़ासतौर से वो राष्ट्र के सम्मान को गाली दे रहे हैं। राष्ट्र के सम्मान को गाली मैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो समाज जो पूरे विश्व में राष्ट्र को सम्मान देता है, जिनकी पीढ़ियाँ जिनके द्वारा किए गए कार्य इस राष्ट्र को सम्मान देते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ दे करके एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की जहाँ पर लोग जंग की समस्या से बच सकें। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इस राष्ट्र को बनाया किसने, इस राष्ट्र को बनाया क्यों। सबसे पहले इस परिकल्पना, ये जो परिकल्पना आई जब अंग्रेज़ जाने लगे तो उनकी 40 रियासतें थी इस देश के अंदर। तो उन्होंने कुछ 125 के करीब, उन लोगों 100 के करीब उनका टाई अप करके था। तो उन्होंने एक ड्राफ्ट दे दिया कि भाई ठीक है, ये मेरा है, जिसको चलाना है चलाओ, कोई बात नहीं है। पर कुछ शासक थे, जिसमें सबसे पहले भावनगर के शासक थे, जिन्होंने इस थियरी को जन्म दिया कि विश्व की परिस्थिति को देखते हुए जिस तरीके से युद्ध चल रहे थे, जैसे जान माल का नुकसान हो रहा था, तो उनको ये चिंता थी कि मेरे लोगों का नुकसान ना हो। उसमें वो लोग सभी वर्ग के थे। राजाओं ने ये चिंता की कि लोगों का नुकसान ना हो, और उस चिंता को देखते हुए उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया, एक गणराज्य का निर्माण किया, जिसको हम भारतीय गणराज्य कहते हैं। उन्होंने इतना गोल्ड दिया, क्योंकि अंग्रेज़ तो जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था उन्होंने भिखारी बना दिया था। शरीर पे कपड़ा भी नहीं था सबके, कुछ तो नंगे घूम रहे थे। हकीकत ये है, अगर आप पता करेंगे, राजू दीक्षित जी के भी स्टोरी पे जाएंगे, वो कथा सुनाने गए एक जगह, तो ऐसा सीन हुआ कि कभी पत्नी आती थी, कभी पति आता था। बाद में पता चला कि एक ही धोती है, एक बार वो या तो बाहर रह सकता है या तो वो बाहर रह सकता है। तो इस स्थिति पे थे, और उस राष्ट्र को ताकतवर बनाने के लिए जो भारतीय शासक थे, खासतौर से जो राजपूत शासक थे, राजपूतों ने इतनी संपत्ति थी कि पूरे विश्व में जो भारतीय इकोनॉमी थी वो इक्विवेलेंट हो गई, मतलब जो डॉलर था वो बराबरी का हो गया। उसके बाद जिनको उन्होंने सत्ता सौंपी अधिकारों के साथ कि उनका शोषण ना हो, वो ना हो, उनके बाप दादा जंग होने के कारण सर पे पुटकी बांध करके इधर उधर न टहलें, उनको अधिकार दिए, ज़मीनों में अधिकार दिए। आखिर उन्हीं के लोगों ने इस संविधान को जब रचा बसा कुछ भी किया तो उन्होंने ही नियुक्ति की ना। पैसा उनका है, सब कुछ उनका है, रच बस दूसरा कैसे देगा? आपका पैसा है, आपके पैसे पे कोई दूसरा आदमी रचना रच सकता है क्या? नहीं रच सकता, उसको आप ही को बनाना है। तो जिन लोगों ने इस चीज़ को बनाया, उसको कुछ लोग आजकल गाली देने के फैशन में चल रहे हैं। शायद उनको पता नहीं, शायद कोई इंटरनेशनल षड्यंत्र हो, या हो सकता है कि वो किसी ब्रेन वॉश के शिकार हो गए हों, या जिस भी चीज़ के शिकार हैं, क्या हैं नहीं पता, ये वही जाने। पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि जो शासकों ने ज़मीनें दी, जिन शासकों ने इनको अधिकार दिया, जिन शासकों ने इनको गोल्ड दिया, आज गोल्ड का पता नहीं। पैसा कितना गुना नीचे है आप जान ही सकते हैं, 70 से 100 गुना नीचे आ गया। बाकी का जैसे अलग अलग कंट्री के पैसे को जब तुलना करेंगे तो उसका भी रेशियो वही जा रहा है। बेरोज़गारी अपरंपार है। मानवता का स्तर क्या है देख ही सकते हैं। जिस एडमिनिस्ट्रेशन को रखा गया है वही माँ बहन की गाली देता है। लोग थाने से जाते हैं, लंगड़े होकर के आते हैं। लोग डिफेंस सिस्टम के लिए थाना बनाए हैं, थाने में जाते हैं, बेल्ट का घाव लेकर के आते हैं। तो ये जो हकीकत है वो सामने दिख रही है। उससे लड़ने की बजाय, आगे बढ़ने की बजाय, स्कूलों की स्थापना करने की बजाय, विश्व पटल पे एक अपनी हिस्सेदारी स्थापित करने के बजाय वो गाली देने में लगे हैं। तुम किसको गाली दे सकते हो? या कोई भी समाज किसको गाली दे सकता है? कोई भी समाज किसी भी समाज को कैसे गाली दे सकता है? अब किस हिसाब से बोल सकता है? एक राज्य जिन्होंने बनाया, जिन्होंने अपनी संपत्ति दे करके राष्ट्र को बनाया, जिन्होंने अपना अधिकार दे करके राष्ट्र को बनाया, जिन्होंने एक पूरे मनुष्य को एक समान समझा इस धरती पे, अगर भारतीय परंपरा में राजपूत वंशियों को छोड़ दिया जाए तो कहीं पर भी शासक वर्ग ने अपने समान दूसरे को नहीं समझा। ये इकलौती व्यवस्था है जो नारायण के सिद्धांत पे यकीन करती है कि जड़ चेतन सभी में परमेश्वर का वास होता है और हर व्यक्ति परमेश्वर का ही एक अंग है। बाकी कहीं जाएंगे तो सिर्फ राजा में आत्मा होती है, बाकी सब निर्जीव होते हैं। औरतों के खिलाफ किया गया काम अपराधी नहीं माना जाता था। इस तरीके का हिसाब किताब था। उस समय भी सबको सम्मान दिया। आज उसको अपमानित करके क्या आप सम्मान पा जाओगे? क्या आपके अंदर बूता है झेलने का, चलाने का? पर इस बात पर एक गहन चिंतन की ज़रूरत है और सभी समाज को इस पर चिंतन की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़माने के चक्कर में पतन के मार्ग पर आगे बढ़ जाएं।